साल 2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठी बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, देह सहित सब कुछ भूल, पूरा लेकर बनो, पूरा लेकर बनो। शिव पूरी और विष्णु पूरी से, शिव पूरी और विष्णु पूरी से अपना बुद्धि योग लगाओ, अपना बुद्धि योग लगाओ। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ हो, पूरा लेकर बनो। शिव पूरी और विष्णु पूरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। लक्ष्मी बाबा ने पूछा, किस बात में तुम बच्चों को, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान प्राप्त दिल बनना है, बाप समान प्राप्त दिल बनना है। किस बात में तुम बच्चों को बाप समान प्राप्त दिल बनना है? किस बात में प्राप्त दिल बनना है? जैसे बाबा वाक्य मंत्र के सबको ज्ञान देते हैं, सभी आपको हो जाए कितनी भी कमियां हो, वैसे ही हमको सब चीज देखते हुए प्राप्ति बनना है बाबा के समान। होकर बाबा को याद करना, उल्टा भी हो, कोई उल्टा भी हो, उन पर भी रहम करना है। रहम करने में प्राप्त दिल बनना है, और इसमें प्राप्त दिल बनेंगे। विश्व कल्याणकारी बनने में प्राप्त दिल बनना है। उत्तर है, जैसे पापा प्राप्त दिल पर, जैसे पापा प्राप्त दिल पर तुम बच्चों से कखपन ले, तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसे तुम्हें भी, ऐसे तुम्हें भी प्राप्त दिल बनना है, प्राप्त दिल बनना है। जगह जगह पर क्वार्टरली यूनिवर्सिटी खोल दो, जगह जगह पर क्वार्टरली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी, 3-4 ने भी अच्छा पद पाया, अच्छा पद पाया तो बहुत सौभाग्य, तो बहुत सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो, सपूत बन सतगुरु का शो करो। कभी भी
किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत में है बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कर भुला न देना। शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत है। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं दो होती हैं। दादी ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। कौन दादी है? दादा तो समझ आए। दादा जो है कौन है? शिव बाबा दादा है। तो दादी कौन होगी? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा दादी भी है तो माँ भी है, बड़ी माँ भी है। आपने कहा यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पौत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पौत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी। वह बहुत खेल बात करते हैं। सहेज मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। पापा से जब सगाई होती है, पापा मिलता है तो कितनी खुशी होती है, कितना मनोरंजन होता है, सहेज करते हैं। और उसके बाद जब गॉडली स्टूडेंट बन गए तो उसके बाद क्या करना होता है? बेगर बन जाना होता है। माना आत्मा को अपना शरीर भी नहीं है, शरीर भी जो है वो पर है, वो भी आत्मा का नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ और पूरा बेगर बनो। जब पूरा बेगर बनेंगे तभी प्रिंस बन सकेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सहेज जब होता, सगाई होती तो बहुत मनोरंजन करते हैं, और उसके बाद पढ़ाई में दिल लगाना है, बिल्कुल बेगर बन जाना है, अर्थात दुनियावी सभी बातों को भूल जाना है और इस पढ़ाई में मन लगाना है। तो इसको बाबा ने बेगर कहा कि जैसे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, ये सारी रस्म यहाँ की है। और उसके बाद शादी के पहले जस्ट पहले फटे कपड़े पहने और उसके बाद फिर सज धज कर, तो आप आत्मा जैसे बिल्कुल बेगर बन गई। उसके बाद ज्ञान गुणों शक्तियों से सज धज कर ससुराल जाती है ना। ये पूरी यादगार यहाँ की है, जिसको वहाँ दिखाते, तेल लगाते हैं। यह सब भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये लाइन बड़ी टचिंग है कि जब आत्मा सब कुछ भूल जाए, बुद्धि से पुराना कखपल, जितनी पुरानी बातें हैं, पुरानी दुनिया की चीजें हैं, जब वो सब कुछ भूल जाए, अर्थात आत्मा के पास जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, आत्मा भरपूर हो जाएगी। देह सहित कुछ भी न रहे, शिव पूरी विष्णु पूरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं, यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो
मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोली सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्ण पुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्त बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है, अर्थात अच्छे अच्छे भक्तों के भी कितने नाम चले आते हैं। बाबा कहते हैं कि उस समय तो वैकुंठ था नहीं, तो मीरा यदि शरीर भी छोड़े तो कहाँ जाएगी? किसी न किसी भक्त के यहाँ जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले पापा ने बताया था कि मीरा जो इतनी अच्छी भक्त थी, वो भी कहाँ न कहाँ ज्ञान ले रही होगी, क्योंकि उस समय से लेकर के भक्ति करते 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 उनको भी तो भक्ति का फल मिलेगा ना। तो उस समय चूंकि वैकुंठ है नहीं, तो शरीर छोड़ करके यही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भक्त अच्छी थी, इसलिए भक्ति का फल जरूर मिलेगा। तो बाबा ने कहा, यह तो भक्त मीरा थी, तुम सच्ची सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। बाबा ने बच्चों को, हम बच्चे भी तो भक्ति किए हैं ना, तो भक्ति करके जो भी यहाँ आए हैं, तो भक्ति का फल ज्ञान के रूप में बाबा ने दिया। तो बाबा ने टाइटल दिया है कि तुम सब क्या हो? ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आई ही हो सूर्य पंछी चंद्र पंछी महारानी बनने के लिए। भारत पहले अनपढ़े पढ़े आगे परीट होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया। फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी और ये प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे, परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाए। कृष्ण के भक्तों से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप भक्ति क्यों करते हो। क्या आपका भी दिल करता है कि कृष्ण के साथ पाठ बजाए, कृष्ण की राजधानी में जाए? ये सारे सवाल पूछने हैं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। बाबा ने कहा शांति के लिए अलग जगह है। शांति चाहते हैं तो जरूर जो है शांति धाम में जाएंगे, और जिनको सुख की इच्छा है वो कहाँ जाएंगे? सुख धाम में जाएंगे। तो दोनों अलग अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु
गया कोई भी नहीं है। समझते हैं दुनिया में कि जो संपन्न होकर के संपूर्ण होकर के जाती है वो यहाँ में आने जाने के पाठ से बच जाते हैं, निर्वाण धाम जाते हैं। लेकिन बाबा कहते आज तक कोई गया नहीं। बाबा ऊपर से आते हैं तो बाबा को तो सब पता है ना कि कोई रिटर्न हुआ नहीं है आज तक। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? यदि पहले ही खुद चला गया तो अपने बाकी फॉलोअर्स को तो लेकर गया नहीं, तो क्या करके गया? उनके आने का क्या फायदा हुआ? सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सिलोन पौधों की है, वह भी कहते हिंदू निकल जाए, सहन नहीं कर सकते। अब पापा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। पापा भी इतने दिनों से देखते हैं कि जिस धर्म की स्थापना मैंने आकर किया है उस धर्म को भी जो है सब बायकॉट करते हैं, आप सहन नहीं कर पाते हैं। तो इतने ज्यादा धर्म हो गए, इतनी मान्यताओं वाले हो गए, तो बाबा अपने ही धर्म को आकर के फिर से स्थापन करके बाकी धर्म वालों को ऊपर भेज देते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए सबको एकदम निकाल देते, सत्युग में सिर्फ एक धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। मंदिरों में जाकर के जिस मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर जड़ चित्रों के ऊपर जरूर समझानी है। उसी जड़ चित्र पे सवाल पूछेंगे तो कुछ न कुछ मनुष्य जो है उत्तर देंगे और उनके उत्तर से फिर उनको जो है अच्छी हुई उसका राज समझाना है। बाबा ने कहा कि यदि शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं। ब्रह्म तत्व तो रहने का, तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं? शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो है रहने का स्थान। सारे ज्ञान की बातों को पूछना है, फिर क्लियर करना है, समझाना है कि यदि सब एक है तो सबके अलग अलग नाम क्यों है? कौन कौन सी तीन बातों का जिक्र बाबा ने किया? ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और इन तीन को जो है अलग अलग क्यों दिखाया? बाबा ने पूछा। एक ब्रह्म तत्व रहने का स्थान, दूसरा शंकर और तीसरा शिव। तीनों जो है एक ही है ऐसा कह देते। हाँ, ब्रह्म रहने का स्थान है, ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहलाते, फिर उन्हीं को शिव कहते थे, फिर शिव और शंकर को भी मिला देते हैं। तो ये तीनों जब एक ही है तो तीनों के अलग अलग नाम क्यों है? ये सवाल पूछना है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं, तो बच्चों को अब होशियार होना है।
सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुर देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना। कोई भी अन्य धर्म की मानने वाली आत्माएं कैसे आती है, उसका भी बाबा ने तरीका समझाया। यदि पुराने, बहुत पुरानी जो है, कई जन्मों से मान लो सन्यासी है, कई जन्मों से क्रिश्चियन है, कई जन्मों का मुसलमान है, तो फिर वो इतनी जल्दी जो है वापस नहीं आएगा। उनके लिए जो है बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन इस एक अंतिम जन्म में यदि गया हुआ है, एक ही जन्म का मुसलमान बना हुआ है, एक ही जन्म से जो है क्रिश्चियन बना हुआ है या सन्यासी बना हुआ है, तो उनको फिर बहुत कशिश होती है, क्योंकि है तो इसी धर्म का ना, देवी देवता धर्म का ना, तो उनको कशिश होगी। क्योंकि बाबा में कशिश है ना। आत्माएं है सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंक वाली सुई को घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारस पूरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, सत्युग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म फिर त्रेपन वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हो। यदि 84 लाख हो तो इतना पढ़ने के लिए कल्प की उम्र भी बहुत लंबी होनी चाहिए। ये सब है कपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। तरह तरह की बातें जो है दुनिया वाले सुनाते हैं। बाबा कहते अपना ज्ञान सुनाने के लिए पहले जो है उनके हाथ में कोई न कोई चित्र दे देना चाहिए, फिर उनको समझाना चाहिए और चित्र जो है दान कर देना चाहिए। हाँ, चित्र जो भी बाबा के हैं, बाबा कहते सबको दो, खूब बांटो, खूब बांटो। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो। चित्र देंगे ना तो तुरंत लोग पूछेंगे इसका कितना पैसा हुआ, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे भी होता, हर चीज के दाम लगाते हैं। बाबा ने कहा कोई बात पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। बाबा ने कहा पैसा तो कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार भी तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं। जैसे कपूर गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी कोटली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें प्राप्त दिल होना चाहिए।
बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कख पल्ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही पाप वर्षा देंगे। तुमको भी सद्गुरु का शो करना है। काम और क्रोध में आए तो गोया सद्गुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बाबा का शो करने के लिए बाबा ने कहा है कि बहुत संभाल करनी चाहिए, विकारों से बहुत बचना है, तभी सद्गुरु का शो कर सकेंगे। यदि काम या क्रोध में आए तो गोया सद्गुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको ज्ञात करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते वे कर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गांधी जी की जो भी फिलोसफी थी वो सब जो है फॉलो अभी तक करते आए हैं। जिसको बाबा ने कहा कोई भी चीज जैसे हो तो स्ट्राइक कर देंगे, तो आज भी सभी लोग क्या करते हैं, कुछ भी होगा तो स्ट्राइक कर देते हैं। बाबा ने कहा गांधी जो सिखला कर गए हैं वो प्रजा फॉलो कर रही है। सभी जो है गवर्नमेंट की नाक में दम चढ़ा देते। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से, तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह थोड़ी ही किया है, हमको तलब चाहिए अर्थात पगार चाहिए। स्ट्राइक कर देते तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर शांति होगी। कैसे परिवर्तन होगा ये भी बाबा ने क्लियर किया कि चारों तरफ पहले हंगामे होंगे फिर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। अच्छा, बाहर बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। उस समय जो है बारिश तेज हो रही थी तो बाबा कहते देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है ना। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे, देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पोट कहा जाता है,
सिंधी में बाबा जो है कहते हैं कि बच्चों को वहाँ पे क्या कहा जाता है, टोलपोट। टोलपोट एक बहुत सुंदर शब्द है जो छोटे छोटे बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता। ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, मिठाई भी खिलाई जाती है। वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। अच्छे अच्छे बच्चे बनने के लिए, लाडले बच्चे बनने के लिए, टोलपोट बनने के लिए करना क्या है, देही अभिमानी। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल जो है आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं वही बड़े प्यारे लगते हैं। जो रोने वाले हैं, इधर ऐंठने वाले हैं, उस टाइप के बच्चे जो है प्यारे नहीं लगते हैं। तो कब जो है ऐसे प्यारे टोलपोट बन जाएंगे, जब देही अभिमानी होकर रहेंगे। तो ये बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। ही नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो। विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे वे कर विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो। बाबा से यदि कोई जाकर के पूछे कि मैं सर्विस पर जाऊं, बाबा मुझे भी सर्विस दो, तो बाबा क्या कहेंगे, बैठे रहो। पूछ रहे हो इसका मतलब करने का मन नहीं है, तो बाबा क्या कहेंगे, बैठे रहो, आराम करो। इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक राज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हरि का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हरि को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हरि का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं, मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं, इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है। बाप को न जानने वाले नास्तिक किसको कहेंगे, जो बाबा को नहीं जानते। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। माया पर जीत पाने के लिए, क्योंकि माया गुस्सा लगाती है, तो कवच पड़ा रहे। कवच कहाँ से मिलेगा, याद से, बाबा की याद से। बाबा की याद का कवच हमेशा पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मनाभाव। मन मनाभाव का कवच हमेशा धारण करना है। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है। ब्राह्मणों को ही देही अभिमानी बनना है। क्यों देही अभिमानी ब्राह्मणों को बनना है? क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। शिव बाबा के पास अब शरीर जाना है, तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना पड़े। देवताओं को तो नहीं जाना है ना, देवताओं को तो आना है वहां से, फिर उतरती कला में आना है। बाबा ने कहा, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं
देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े ही जाना है, उनको ये मेहनत करने की दरकार नहीं, वे ऑटोमेटिकली जो है आत्म अभिमानी होते ही हैं। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, तुम और शरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं, असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं, घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं, ड्रामा अनुसार यह पार्ट कल पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं, फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है, जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए, जैसे मथानी चलाते हैं तो क्रीम निकल जाता है, बाबा कहते ज्ञान अमृत ले करके बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ, सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी, ख्याल चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर खोदना है, जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है, जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खल्लास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, नीचे नीचे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है आसक्ति नहीं रखनी है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है, देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच, याद का कवच सदा पहनकर रखना है, याद का कवच सदा पहनकर रखना है। दूसरी पॉइंट है नींद को जीत श्वासों श्वास, नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है, नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर, ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है, कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है, बुद्धि की मथानी चलानी है।
वरदान दिया पापा ने, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ सर्वशक्तिमान पाप है, जहाँ सर्वशक्तिमान पाप है, वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जहाँ सर्वशक्तिमान पाप है, वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है, जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है। ऐसे सर्वशक्तिमान पाप का साथ है, साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कंप्लीट, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं, यह कंप्लेंट नहीं। क्योंकि क्यों समाप्त, क्योंकि क्यों समाप्त। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, क्यों, क्या, कैसे, इसको जो है कैसे खत्म करेंगे। अब 60 स्वरूप में मन में 60 स्वरूप में उनको बाबा के याद में ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के आधार पर अनुभव में क्या, क्यों, क्यों, कैसे खत्म करेंगे। अच्छा, ये सब आज की मुरली से पॉइंट हो गया। यदि थोड़ा पहले की मुरली से पूछे तो क्या, क्यों, कैसे कैसे खत्म करेंगे। सदा उमंग उत्साह में, हाँ? कवच को बोले ना बाबा, कवच मतलब अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को तैयार मैंने किया। कहा था ना, वाई की जगह फ्लाई बोलो, और बहुत मैजिक जैसा ये काम करता है। ये फ्लाई शब्द सही में मैजिक जैसा काम करता। हमने इसको उस दिन यूज किया, संडे की मुरली में थी, उस दिन जो है यूज किया। जैसे ही कुछ बातें आई तो क्या क्या, क्यों क्यों बुलाया जा रहा है हमें, जैसे हुआ कि हमें अचानक से क्यों जो है वो ओटी में बुलाया जा रहा है, क्या हो गया, क्यों हो गया। तो क्या क्यों जैसे ही आया तो याद पड़ा कि बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्या क्यों नहीं है, नहीं है। तुरंत जो है उसको फ्लाई शब्द याद करो, और फ्लाई वर्ड जैसे ही बोला, अपने आप को ही पढ़ाया और बोला, और वो सही में जो है क्या क्यों ऐसे गायब हुआ कि मत पूछो। तो इसका मतलब एक एक लाइन जो हम सुन रहे हैं, उस एक एक लाइन को यूज करना है,
और यूज करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये वर्क करता है कि नहीं, है ना। तो सही में जो भी बातें अब आज जैसे बाबा ने कहा क्या क्यों कैसे आए, तो क्या करो, याद का मन मनोभाव का कवच पहन लो, कवच पहन लो तो बिल्कुल जो है माना बाबा को साथ कर लो, बाबा को साथ करो तो क्या क्यों कैसे जो है समाप्त हो जाएगा। माना फुल स्टॉप लगाना है तो आत्मा बिंदी बाप बिंदी, ये 2 बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी, ये तीनों जरूर लाओ तो क्या क्यों कैसे समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो बिंदी पता नहीं तुरंत याद आए ना आए, ये वाई को फ्लाई से रिप्लेस करना बहुत इजी है, इसलिए जो है ये लाइन दोहराया गया कि जो है इसको यूज करें। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ, जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। के सामने था के बच्चे देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेकर बनो, शिव पूरी और विष्णु पूरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न में बाबा ने पूछा, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान प्राप्त दिल बनना है? उत्तर, जैसे बाबा प्राप्त दिल बन तुम बच्चों से कपपन में तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी प्राप्त दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 में भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य, सपूतपन सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत में था बचपन के दिन खुदा